Food adulteration is silently poisoning the country and the crisis is worse than most realize. हाल ही में मोहाली की एक फैक्ट्री में छापे के दौरान एक कुत्ते का शव मिला। दूध, पनीर, आइसक्रीम से लेके समोसा, मोमोज, एग्स, इवन चने तक इंडिया में नकली बिक रहे हैं। फॉरेन ब्रांड्स का सामान जो कि आप एक्स्ट्रा पैसे देके खरीद रहे हो, उसकी भी एक्सपायरी डेट चेंज करके आपको एक्सपायर्ड सामान बेचा जा रहा है। जो सुबह उठते ही पहली मॉर्निंग टी या कॉफी पीते हो, उसके दूध के अंदर डिटर्जेंट की मिलावट हो रही है। जिस हल्दी का यूज सब्जी में अच्छा कलर लाने के लिए होता है, उस हल्दी में ही कलर मिलाया जा रहा है। और जो पनीर हेल्दी समझ के खा रहे हो, वो सिर्फ तेल और केमिकल्स का मिक्सचर है। जनवरी में मुंबई के अंधेरी में छापा पड़ा था, जहाँ पे ब्रांडेड दूध के पैकेट्स को खाली करके उसमें पानी मिक्स करके एक्स्ट्रा क्वांटिटी बढ़ा के वापस सील पैक करके बेच रहे थे। दिवाली से पहले ही दिल्ली में 2600 लीटर नकली घी मिला, जिसमें सिंथेटिक कलर्स और केमिकल्स मिले हुए थे। और सितंबर में तो कुछ अलग ही हुआ। नवरात्रि में लोग कुट्टू के आटे की हेल्दी आइटम्स खा रहे थे, लेकिन 200 प्लस लोग दिल्ली के अंदर हॉस्पिटलाइज हो गए। एक पब्लिक सर्वे हुआ था जहाँ पे 73% लोगों ने बोला कि हमें इंडिया में फूड सेफ्टी और रेगुलेशंस पर विश्वास ही नहीं है। और हो भी कैसे, इंडिया की फूड सेफ्टी अथॉरिटी FSSAI एक बहुत बड़ा जोक है। आपके घर की मॉर्निंग टी और ब्रेकफास्ट से लेकर रोड साइड के ढाबे तक हर जगह खाने के अंदर एडल्ट्रेशन नॉर्मल हो गई है। और ये इतना बड़ा हेल्थ क्राइसिस है जिसपे कोई भी बात नहीं कर रहा है। इसलिए आओ आज इसे इन डिटेल ब्रेक डाउन करते हैं। सब्जियों जिनको हम सेहत का भंडार समझकर खरीदते हैं, उसे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाकर फ्रेश, हरा भरा और उसकी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर बेचा जाता है। एक तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हर गली मोहल्ले में खाना लाइन से बन रहा होता है। 147 करोड़ लोग डेली बेसिस पे खाना कंज्यूम करते हैं, जिसका मतलब है कि हर रोज लार्ज लेवल पे खाना यहाँ से वहाँ ट्रैवल करता है और यहीं पे मिलावट चोरों को मुनाफा करने का मौका मिल जाता है। एडल्ट्रेशन दो तरीके से होती है, या तो क्वांटिटी बढ़ा के या फिर क्वालिटी घटा के, और इंडिया में दोनों होती है। दूध इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, जहाँ पे 2024 में इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन 239 मिलियन टन हो गया था। और इतनी ज्यादा क्वांटिटी में फिर नकली दूध घुसता है। अभी फरवरी में गुजरात के साबरकंठा में फैक्ट्री पकड़ी गई, जहाँ पे डेली बेसिस पे 1700 से 1800 लीटर सिंथेटिक मिल्क बन रहा था, जिसमें यूरिया, डिटर्जेंट और फर्टिलाइजर्स तक मिलाए जा रहे थे ताकि दूध सफेद तो गाढ़ा दिखे। और ये 5 साल से डेली हो रहा था। यहाँ नकली दूध बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। 1300 लीटर नकली दूध के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आंध्र प्रदेश में एक्सपायर्ड दूध पीने से 16 लोगों की डेथ हो गई। यानी अब सोच के देखो कि अब सुबह उठ के चाय कॉफी पीते हो या अपने बच्चे को दूध देते हो कि सोच के कि ये कैल्शियम का सोर्स है, लेकिन असल में वो डिटर्जेंट है। यही चीज पनीर में होती है। पनीर इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फूड आइटम है। एक कंटेंट क्रिएटर जो ब्रांड डील करता है, तो ऑडियंस भी ये कहती है कि इसने पनीर खाया है, लेकिन आज वो भी खाना मुश्किल हो रहा है। सूरत में 1400 किलो नकली पनीर सीज हुआ, पटियाला में 1300 किलो, हैदराबाद में 3800 किलो, जहां इन्हें स्टार्च, पाम ऑयल और केमिकल से सॉफ्ट और फ्रेश बनाते हैं। जो फूड आइटम्स फॉरेन में लोग अपने कुत्तों को तक नहीं खिलाते हैं, वो यहाँ पे सेफ बोल के बिक जाती हैं। जैसे एनालॉग पनीर जो वेजिटेबल ऑयल, स्टार्च और केमिकल से बनता है, और FSSAI इसको एकदम सेफ और लीगल मानती है। जोमेटो अपने प्लेटफॉर्म हाइपर प्योर पे इसे 200 रुपए किलो तक का बेचता है, और मेजॉरिटी रेस्टोरेंट और ठेले वाले यही पनीर यूज करते हैं। इसीलिए आपको 20 रुपए का पनीर पकौड़ा और 40 रुपए में भर प्लेट पनीर मोमोज की प्लेट मिल जाती है। इसके बाद आती है हम इंडियंस की सबसे लोकप्रिय चीज। जब तक हमारी रोटी पे तैरता हुआ घी ना दिखे ना, रोटी खाने का मजा ही नहीं आता है। लेकिन उसमें भी अब धांधली शुरू हो गई है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में 2019 से 2024 तक 250 करोड़ का नकली घी बेचा गया था। और ये तो वो मंदिर है जिसमें लाखों करोड़ों का डोनेशन आता है। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है, इतना ट्रस्टेड है। अगर यहाँ पे ऐसा होता है तो नॉर्मल मार्केट में क्या एक्सपेक्ट करोगे? यहाँ पे फिर ऐसा ही होगा। आपको मेरे घर गेस्ट आए, मुझे इमरजेंसी में घी मंगाना पड़ा, तो ऑनलाइन मंगाया मैंने ये ब्लिंकिट से। और ये देखिए अमूल का घी है, ये इसका डब्बा नकली है, अंदर ये पूरा डालडा का घी है। ये देखिए आप, पूरा डालडा है, ये पूरा डालडा, क्योंकि हम जैसे लोगों को तो देखो असली का भी डालडा का भी पता है। और एडल्ट्रेशन हमेशा टॉक्सिक केमिकल से नहीं होती, कभी कभी अतरंगी चीजों से भी होती है। बासमती चावल में हल्की क्वालिटी के चावल मिलाना, चाय पत्ती के डब्बे में असली चाय पत्ती को निकाल के ऐसे पत्ते चूज करना जिसमें से चाय पत्ती की खुशबू है। अभी एक शानदार केस आया था जहाँ पे भुने हुए चने के ऊपर ओरामाइन नाम का केमिकल यूज करते हैं ताकि उसे पीला रंग मिल जाए। मार्केट में फैक्ट्री से आने वाले चने में ओरामाइन नाम का केमिकल मिलाया जाता है, जो दिखने में बिल्कुल हल्दी के पाउडर की तरह दिखाई देती है, जिसके कारण चने का रंग येलो, कुरकुरा और साइज में बड़ा हो जाता है। मुरादाबाद में तो कमाल ही हुआ। चोर सफेद अंडा 8 रुपए में खरीद रहे थे और उस पे चाय पत्ती, सिंदूर और केमिकल के मिक्सचर को पेंट करके उसे देसी अंडे का रूप दे रहे थे और डबल रेट में बेच रहे थे। एक्चुअली वो व्हाइट रंग का अंडा देसी बनाकर बेचते थे, मतलब उसको चाय पत्ती, कत्था और सिंदूर मिला करके उसका घोल बनाते थे। घोल बना करके उस अंडे को उसमें डाल करके उसको गर्म करके अंडे में को उसमें डालते थे, तो उसमें येलोइश टाइप का हल्का पीले रंग का उसमें हो जाता था।
जिससे लोगों को प्रतीत हो कि ये देसी अंडा है, जिससे उसको दुगने तिगुने दाम पे, अनाज शराब दाम पे उसको बेचते थे, लोगों को गुमराह करते थे। पुलिस की रेड में 1 लाख अंडे पकड़े गए। मैं तो इनकी सोच को देख के हैरान हूँ कि ये कहाँ तक सोच लेते हैं। और सब छोड़ो, जीरा भी नकली बिक रहा है। मध्य प्रदेश में सौंफ के ऊपर सीमेंट और केमिकल रंग के जीरा बेच रहे थे, और अभी मध्य प्रदेश से ही नकली धनिया पाउडर भी पकड़ा गया है। आपके घर का नमक तो सेफ नहीं है। एक क्लिप आ गई थी जहाँ पे टाटा नमक के पैकेट्स को खाली करके उसमें नकली नमक डाला जा रहा था। जो हरे मटर वाले स्नैक होते हैं वो भी येलो चने होते हैं जिसपे केमिकल रंगा होता है। और चलो ये तो फिर भी फैक्ट्रीज में छुप छुप के हो रहा है। बिहार में स्टेशन पे तो दिन दहाड़े खीरे के ऊपर डाई की जा रही थी ताकि वो हरा लगे। एफएसएसआई ने 2024 में 1,07,000 सैंपल्स टेस्ट किए थे, जिसमें से 28,000 नॉन कॉन्फॉर्मिंग निकले, यानी हर 4 में से 1 फूड सैंपल स्टैंडर्ड्स को वायलेट कर रहा था। इसमें से 5200 अनसेफ कैटेगरीज में थे, 13,000 सब स्टैंडर्ड थे और 9700 में लेबलिंग डिफेक्ट था। और ये तो सिर्फ एक डेटा है। इंडिया जैसे देश में जहाँ पे 1 लाख में ही 28,000 सैंपल्स खराब हैं, अगर वहाँ पे लार्ज स्केल का सर्वे करा दिया तो खाना खाना मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक और सर्वे दिखाया था जहाँ पे 3 साल तक 3.7 लाख सैंपल्स टेस्ट किए गए थे, जिसमें 90,000 नॉन कन्फर्मिंग थे, यानी यहाँ पे भी हर 4 में से 1 सैंपल खराब था। त्योहारों के टाइम पे तो ये मिलावट और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि तब डिमांड भी इस पर होती है और पुलिस भी इस पर रेड मारती है। जैसे यूपी में दिवाली पे 3 लाख किलो नकली खोया और गुलाब जामुन पकड़ा गया। ये देख के हमें लगता है कि त्योहार के टाइम पे ज्यादा मिलावट होती है, लेकिन ये वो केस है जो लाइमलाइट में आते हैं। मिलावट पूरे साल हर दिन हो रही है, और शौक तब लगता है कि जब आपके फेवरेट ब्रांड जिन पर आपको आंख मूंद के ट्रस्ट है वो भी सेफ नहीं निकलते। जयपुर में 1.5 लाख किलो अमूल का एक्सपायर्ड सामान खत्म किया गया, जहां लोग सामान की एक्सपायरी चेंज करके उसे बेच रहे थे। इसमें नूडल्स, केचप, मेयोनीज और एनर्जी ड्रिंक्स भी थी। सामान इतना ज्यादा था कि 4 दिन तक 27 ट्रक भर भर के लैंडफिल्स में पहुंचाया गया ताकि वहां पे खत्म हो सके। अब इमेजिन करो वही एक्सपायर्ड खाना आपकी प्लेटों में होता। और इस सब की वजह से आपके बच्चे भी सेफ नहीं है। दूध और पनीर तो खराब है ही। राजस्थान और एमपी में कफ सिरप से 12 बच्चे मर गए। मतलब कफ सिरप जो कि दवाई है ठीक करने के लिए, वही नकली बिक रही है। अकॉर्डिंग टू NSFS 5 डेटा, इंडिया के 32% बच्चे अंडरवेट है, 35% स्टंटेड है, 19% एक्यूट malnutrition से ग्रस्त हैं, और 4 करोड़ की ग्रोथ स्टंटेड यानी स्लो है। और इसमें अगर आप ये टॉक्सिन्स वाला खाना दे रहे हो तो बच्चे की ग्रोथ होगी भी कैसे। नेस्ले जैसे बड़े ब्रांड्स वो भी अपने सीरियल्स के अंदर शुगर मिला रहे हैं जिसकी कोई नीड भी नहीं है। 2020 से 2022 एफएसएसआई के पास 80,000 सिविल और 13,000 क्रिमिनल केसेस आए थे, जिसमें 51,000 कन्विक्शंस भी हुई थी, 51,000 की पेनल्टी भी लगी। लेकिन प्रॉब्लम फिर भी इतनी मैसिव स्केल पे है कि हर जगह मॉनिटरिंग हो ही नहीं पाती है। ऐसी आर्गुमेंट एफएसएसआई दे सकता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आओ आपको मैं एफएसएसआई के क्राइटेरिया दिखाता हूँ। यूरोप ने इंडिया के 400 प्रोडक्ट्स बैन किए हुए हैं क्योंकि उसमें लेड, मर्करी, कैडमियम बहुत ज्यादा था। यूएस में हल्दीराम के आधे से ज्यादा प्रोडक्ट्स बैंड हैं क्योंकि उसमें ऐसा सामान है जो खाने के लिए अनफिट है। असली मसाले सच MDH और एवरेस्ट को सिंगापुर और हांगकांग ने बैन किया हुआ है क्योंकि उनके मसालों में इतना ज्यादा इथेनॉल ऑक्साइड है जो कि ब्लड कैंसर तक कॉज कर सकता है। इवन च्यवनप्राश, जिसे हम इंडियंस रामबाण मानते हैं, उसे कनाडा ने 2005 में ही बैन कर दिया था। अब ये सुन के आपको लगेगा कि क्या पागलपन है, वहाँ की गवर्नमेंट तो पागल है, ऐसे बैन किया हुआ है। लेकिन असल में हर एक कंट्री के फूड सेफ्टी के क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं और इंडिया के बहुत ही खराब है। एफएसएसआई जिसकी हम तब से बात कर रहे हैं वो सिर्फ सो नहीं रही, सीधा कॉमा में ही है क्योंकि उनसे कुछ भी रेगुलेशन हो ही नहीं रही है। चाइना में नकली दूध पीने से 2008 में 6 बच्चों की डेथ हो गई थी और 3 लाख से ज्यादा इन्फेक्ट हो गए थे और वहाँ की गवर्नमेंट ने इंस्टेंट कल्प्रिट्स को डेथ सेंटेंस दे दिया था। और उसी साल इंडिया में सेम चीज रिपीट हुई थी जहाँ पे नकली दूध पीने से 6 बच्चे मर गए थे, लेकिन यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ने कोई पनिशमेंट नहीं दी। रोज केस आते हैं, पकड़े जाते हैं, लेकिन कोई भी हार्श पनिशमेंट नहीं होती है। एफएसएसआई की 2006 की रूल बुक तो है जिसके अंदर मिलावट करने पे 10 लाख का जुर्माना है और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट चलाने पे भी 10 लाख का फाइन है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। इतने सारे केस तो आपको मैंने वीडियो में दिखा दिए हैं। और ये जो मिसलीडिंग एड्स का 10 लाख रुपए का फाइन है, ये भाई आखिर लगता कब है। लास्ट ईयर इंडिया में ओआरएस बैन हो गया था जब 8 साल से हैदराबाद की पीडियाट्रिशियन इसके लिए लड़ रही थी क्योंकि इंडिया में ब्रांड्स ओआरएस को हेल्दी बोल के बेच तो रहे थे, लेकिन उन ओआरएस के अंदर WHO के रिकमेंडेड फार्मूला से 10 गुना ज्यादा शुगर थी। अब इसमें भी इंडियन जुडिशरी की मस्ती तो देखो। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस पे स्टे लगा दिया था क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन के पास 180 करोड़ का स्टॉक पड़ा था, वो वेस्ट हो जाता। ऐसे 2015 में मैगी बैन हुई थी, लेकिन अब पहले से भी ज्यादा मैगी बिकती है, रोड साइड ढाबे से लेकर रेस्टोरेंट्स तक। एड्स की बात करें तो जापान जैसी कंट्रीज में जो सामान आप पैकेट पे दिखा रहे हो आपको एकदम एग्जैक्ट शेप, साइज और फ्लेवर का सामान ही बेचना पड़ेगा, वरना हैवी फाइन लगता है। जो कंपनी सही में नेचुरल जूस बेचती है वही कंपनी से फ्रूट की स्लाइस टेट्रा पैक पे लगा सकती है, लेकिन यहाँ तो बाहर कुछ भी दिखा दो, अंदर कुछ भी बेच दो, क्या ही फर्क पड़ता है। और इसमें फैक्टर है इंडिया के इकोनॉमिक्स का। हम इतने ज्यादा प्राइस सेंसिटिव हैं कि अगर हमें एक साइड पे 700 रुपए का घी दिखता है और एक तरफ
550 का, तो हम 550 वाला लेंगे कि है तो वो भी घी ही, और इसी प्राइस सेंसिटिव मार्केट का फायदा उठाया जाता है। इंडिया में फूड एक बहुत ही डीपली इमोशनल चीज है। घर का खाना, मंदिर का प्रसाद, हल्दी वाला दूध, देसी घी, शुद्ध पनीर, ये सब वर्ड्स ट्रस्ट और प्योरिटी के सिंबल्स हैं। और मिलावटखोरी, एडल्ट्रेशन इसी इमोशनल ट्रस्ट का फायदा उठाती है कि हम जो भी करेंगे सब अनदेखा कर दिया जाएगा। इंडिया में फूड का स्केल इतना बड़ा है कि पहली बात तो आप पकड़े नहीं जाते हो, और अगर पकड़े जाते हो तो आपने अपने नकली धंधे से इतने पैसे कमा लिए हैं कि आप घूस के अंदर पैसे खिला के केस को रफा दफा कर देते हो। आज आधे से ज्यादा प्रोडक्ट्स पे तो फैंसी वर्ड्स लगा के बात बन जाती है। इम्यूनिटी, आयुर्वेदा, नेचुरल वेलनेस, ये सब वर्ड्स लगा के चाहे अंदर चाशनी भेज दो, लेकिन वो प्योरिटी के नाम पे आराम से बिक जाती है। पीछे बस ये लिखना है कि फोटो इज यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। इंडिया में ये एडल्ट्रेशन प्रॉब्लम इतने मैसिव स्केल पे है और इतने फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन्स में है कि इसको आप एंटायरली रिमूव ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी लॉ एनफोर्समेंट ही नहीं है। एक तरफ इंडिया अपने फूड कल्चर पे प्राउडली स्टैंड करता है, देसी घी, हमारे मसाले, मिठाइयाँ, डेयरी, ट्रेडिशनल कुकिंग, ये सब इंडिया की आइडेंटिटी का पार्ट है, और दूसरी तरफ वही इकोसिस्टम एडल्ट्रेशन के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। इसका सॉल्यूशन तो यही है कि आप कोशिश करो कि आप जो भी पैकेज फूड खरीदते हो उसका लेबल पढ़ना सीख लो कि इस सामान में कौन सा केमिकल, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका फंक्शन क्या है और वो कितनी क्वांटिटी में है। एक सामान के अंदर जितने कम इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो उतना ही बढ़िया होता है। दूध, पनीर जैसी चीजों को अब हम रोज के रोज लैब टेस्टिंग तो नहीं करवा सकते, लेकिन कभी कभी दूध बहुत पतला, गाढ़ा या फिर टेस्ट में थोड़ा चेंज होके आता है, तो यहाँ तुमने डेयरी वाले को बोल लो या फिर चेंज करो, क्योंकि यू नेवर नो कि कहाँ पे क्या हो रहा है। जब तक FSSAI जैसी ऑर्गेनाइजेशन सोती रहेंगी, हमें जाग के खुद ही अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके इसके बारे में क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं और मेरी टीम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हर हफ्ते बनाते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ये हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। हमने और भी इन्फॉर्मेशन कंटेंट बनाया हुआ है जो आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।